Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के सेशन में हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक पेंडिंग रही हुई है. From last many days I haven't been uploading any video related to your words and vocabularies of your editorial discussion of Indian Express newspaper. So into this particular session, I am going to elaborate or discuss all those words or vocabularies जो कि अभी तक pending रही हुई है, right? So let's begin with the first word here. So your first word is recourse. Recourse is a noun. Recourse का मतलब क्या होता है? A source of help in a difficult situation. कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ हेल्प जो कि हमारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हमें निकलने में हेल्प करें. ठीक है, सो उसको सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड के लिए. ऑप्शन या फिर कोई भी रेमेडी जो कि हमारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से रिमूव करने के लिए हमें हेल्प करें. सो दैट हेल्प इज़ व्हाट वी कॉल recourse. तो इसके सिनोनिम्स हो गए ऑप्शन या फिर रेमेडी. एंड द एंटोनिम्स आर ब्लॉकेज या फिर हिंड्रेंस. सो ही हैड नो रिकॉर्स अगेंस्ट दैम यट, कि उनके अगेंस्ट में अभी उसके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे कि वो उनसे बच सके. सो दिस इज द वर्ड दैट इज रिकॉर्स. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज कटाक्लिसिज्म. कटाक्लिस्मिक. कटाक्लिस्मिक का मतलब क्या होता है? कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन और अ सडन वायलेंट चेंज. कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सोर्स जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का कॉज हो, या फिर कोई भी सडन या फिर वायलेंट चेंजेस अगर कहीं आते हैं, तो बेसिकली उसी को बोला जाता है कटाक्लिस्मिक. ठीक है, कटाक्लिस्मिक जहाँ पे वायलेंटली, सडनली वायलेंटली कोई डिस्ट्रक्शन होता है और चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे कटाक्लिस्मिक वर्ड का यूज़ होता है. नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्विएट. ऑब्विएट इज अ वर्ब. ऑब्विएट का मतलब होता है रिमूव अ नीड और डिफ़िकल्टी. ठीक है, किसी भी नीड और डिफ़िकल्टी को रिमूव करना, ज़रूरत को या किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को रिमूव करना, डिफ़िकल्टी को रिमूव करना इज़ व्हाट वी कॉल ऑब्विएट. सो प्रिवेंट करना एंड एलिमिनेट करना इज़ व्हाट वी कॉल ऑब्विएट. So the antonyms are promote या फिर allow. So the new treatment obviates many of the risk associated with the surgery. कि इस treatment से सर्जरी से रिलेटेड जो भी, सर्जरी से एसोसिएटेड जो भी रिस्क है उसको उससे प्रिवेंट किया जा सकता है इस ट्रीटमेंट से. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट बेसिकली एक प्रिवेंशन है जो भी सर्जरी से एसोसिएटेड जो भी रिस्क है उन सब से. सो दिस इज़ द वर्ड obviate. नेक्स्ट वर्ड इज bequeath. bequeath इज अ वर्ब. bequeath का मतलब होता है लीव प्रॉपर्टी टू अ पर्सन और अदर बेनिफिशरी बाय अ विल. जब कोई पर्सन होता है, ठीक है, कोई बड़ा बुजुर्ग या फिर द हेड ऑफ द फैमिली जिसके अंडर में सारी प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी है, तो एट द टाइम ऑफ द डेथ, बिफोर द टाइम ऑफ द डेथ, वो पर्सन क्या करता है? अपनी एक प्रॉपर्टी, एक विल तैयार करता है जिसमें वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है या जो उसके पोजेशंस हैं उसको ट्रांसफ़र करता है टू हिज सक्सेसर्स. सो बेसिकली उस प्रॉपर्टी को या उस विल को हम बोलते हैं बिक्वीथ. सो विल या फिर बिस्टो इज द आर द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स आर टेक या फिर कीप. सो आई हेयर बाय बिक्वीथ टू यू माई शॉपिंग कार्ट एंड ऑल इट्स कंटेंट्स. या फिर आप अपनी पोजेशंस को किसी के नाम करते हो या किसी को ऑफर करते हो, तो वहाँ पे भी बिक्वीथ वर्ड का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है कि मैं यहाँ पे अपने जो शॉपिंग कार्ट है वो तुम्हें दे रहा हूँ, और जो भी इसके कंटेंट्स है वो सब कुछ. नेक्स्ट वर्ड इज मायोपिक. मायोपिक इज एन एडजेक्टिव. मायोपिक का मतलब होता है लैकिंग फॉरसाइट और इंटेलेक्चुअल साइट. जब हमारी फॉरसाइट या फिर इंटेलेक्चुअल साइट वीक होती है तो वहाँ पे मायोपिक वर्ड का यूज़ होता है. सो शॉर्ट साइटेड भी हम बोल सकते हैं इसको, या फिर नियर साइटेड भी बोल सकते हैं. And the antonyms are long sighted या फिर far sighted. So that's a slightly myopic way to view the situation. कि slightly जो myopic situation है, myopic way है, एक intellectual incitement की कमी है to view the situation is what we call myopic, while you are lacking the foresightedness or the intellectual insight.
नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्क. स्टार्क इज एन एडजेक्टिव. स्टार्क का मतलब होता है सीवियर और बेयर इन अपीयरेंस और आउटलाइन. सीवियर और बेयर इन अपीयरेंस, दिखने में, और आउटलाइन में जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बेयर होती है, सिवियर होती है, तो वहाँ पे स्टार्क वर्ड का यूज़ होता है. सो sheer and sharp are the synonyms and the antonyms are fuzzy या फिर indistinct. Use of the word is the lights went out and the night was dark. कि lights चली गई हैं और जो night है that was stark. एक टर्म है दैट इज thyself. thyself का मतलब होता है yourself. ठीक है, ये बेसिकली दाउ वर्ड से एक्सट्रैक्टेड है. दिस वर्ड दाउ मतलब तुम्हारा, योर. सो दाई इज योर एंड thyself इज योरसेल्फ. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज शॉट इन द आर्म. शॉट इन द आर्म का मतलब होता है एन एनकरेजिंग स्टिमुलस. मतलब किसी को बूस्ट करना, एनकरेज करना. ठीक है, जब आप किसी में एनकरेजियस वर्ड्स बूस्ट अप करते हो, जब किसी को बूस्ट अप करते हो, बेसिकली बूस्टिंग, एक एनर्जी आप किसी में स्टिमुलेट करते हो, तो उसको बोला जाता है शॉट इन द आर्म. एनकरेज करना विद वर्ड्स. नेक्स्ट टर्म इज रीड हवॉक. रीड हवॉक का मतलब होता है टू कॉज ग्रेट डैमेज. कोई भी चीज़ जिससे कि बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट होता है, डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उसी को बोला जाता है रीड हैवॉक. नेक्स्ट वर्ड इज हैफ्ट. हैफ्ट वर्ब और नाउन दोनों के रोल्स प्ले करते हैं एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है लिफ्ट और कैरी समथिंग वेरी हैवी. जब आप किसी बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड चीज़ को या किसी पर्सन को कैरी करते हो, लिफ्ट करते हो, तो वहाँ पे हेफ्ट वर्ड का यूज़ होता है. सो लिफ्ट करना एंड टू हॉइस्ट आर द सिनोनिम्स and the antonyms are put down. So the demon righted him and tried to heft him but stopped. So the demon, there is a devil who tried to right him up and tried to heft him. Heft him का मतलब होता है lift him but stopped. Next we have a term that is asphyxiate. Asphyxiate का मतलब होता है to make somebody become unconscious or die by preventing him/her from breathing. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को उसकी ब्रीद रोक के, उसकी सांस को रोक के उसे अनकॉन्शियस करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ होता है दैट इज एस्फिक्शिएट. एस्फिक्शिएट का बेसिक सिनोनिम क्या हो गया? सफोकेट करना, किसी को गला दबा के या उसकी सांस रोक के उसे अनकॉन्शियस करने की कोशिश करना, उसे मारने की कोशिश करना. सो दिस इज द वर्ड दैट इज एस्फिक्शिएट. नेक्स्ट वर्ड इज सिवरेंस. सिवरेंस इज अ नाउन. सिवरेंस का मतलब होता है द एक्शन ऑफ एंडिंग अ कनेक्शन और रिलेशनशिप. कोई भी ऐसा एक्ट जब आप करते हो जो कि लीड करता है टूवर्ड्स एंडिंग अ कनेक्शन और रिलेशनशिप विद द पर्सन. So this is the word severance. So breaking and reduction are the synonyms. Antonyms are union या फिर attachment. So it is submitted that this is the strict and correct approach to severance. कि submit किया गया कि ये जो act है, ठीक है, ये act of breaking the relationship of connection है, वो बिल्कुल strict और correct approach है. नेक्स्ट वर्ड इज अनटेनेबल. अनटेनेबल बेसिकली एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब क्या होता है? नॉट एबल टू बी मेंटेन्ड और डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन. ठीक है, जब आप वाइल यू आर नॉट एबल टू, जब आप मेंटेन नहीं कर पाते या डिफेंड नहीं कर पाते किसी अटैक या ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट में, सो वहाँ पे हम अनअटेनेबल वर्ड का यूज़ करते हैं. व्हाइल यू आर नॉट एबल टू बी मेंटेन्ड और डिफेंड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अटैक और ऑब्जेक्शन. सो इनडिफेंसिबल या फिर अनसस्टेनेबल आर दी सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर टेनेबल या फिर डिफेंसिबल. सो दिस आर्ग्यूमेंट इज क्लियरली अनटेनेबल. कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये क्लियरली क्या है? अनटेनेबल है. नेक्स्ट वर्ड इज कंजील. कंजील इज अ वर्ब. कंजील का मतलब होता है बिकम सेमी सॉलिड स्पेशली ऑन कूलिंग. जब हम किसी चीज़ को, किसी भी लिक्विड चीज़ को ठंडा करते हैं और वो जब वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है कंजील. सो क्लॉट करना, क्लॉट एंड हार्डन आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर सॉफ्टन या फिर लिक्विफाई.
सो द बिटरनेस एंड टेयर्स हैड कंजील्ड इनटू हेट्रेड, कि जो बिटरनेस ऑफ टेयर्स है वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, इनटू हेट्रेड. नेक्स्ट वर्ड इज परपैचुएशन. परपैचुएशन इज अ नाउन. परपैचुएशन का मतलब होता है द कंटिन्यूएशन और प्रिजर्वेशन ऑफ अ सिचुएशन और आइडिया. जब आप किसी चीज़ को, किसी ऐसी चीज़ को कंटिन्यू करते हो जो कि प्रिजर्व करती है आपकी सिचुएशन और आइडिया को, उसको बोला जाता है परपैचुएशन. सो सेफ्टी या फिर कंजर्वेशन आर दी सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर हर्ट या फिर हार्म. सो fears अबाउट एन एपिडेमिक आर बीइंग परपैचुएटेड बाय द मीडिया, कि जो फेयर्स हैं रिलेटेड टू एपिडेमिक वो परपैचुएट किए गए हैं बाय द मीडिया. नेक्स्ट वर्ड इज जेटिशन. जेटिशन इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है अबैंडन समथिंग और समवन दैट इज नो लॉन्गर वांटेड. किसी ऐसी चीज़ को अबैंडन करना जो कि ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, ठीक है, या फिर जिसकी ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़रूरत नहीं होती. सो डंप करना एंड ड्रॉप आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर कीप या फिर रिटेन. सो द स्कीम वॉज जेटिसन्ड, कि जो स्कीम है वो जेटिसन की गई है. नेक्स्ट वर्ड इज बेडिविल. बेडिविल इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है कॉज ग्रेट एंड कंटिन्यूअल ट्रबल टू. कोई भी ऐसा सिचुएशन, चीज़, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि कंटिन्यूअसली किसी ट्रबल को क्रिएट करें. सो टॉर्मेंट या फिर बीसेट आर द सिनोनिम्स. डिलाइट एंड एक्सप्लेन आर द एंटोनिम्स. सो द प्रोजेक्ट हैज़ बीन बेडिविल्ड बाय द प्रॉब्लम सिंस इट्स इंसेप्शन, कि जो प्रोजेक्ट है जब से ये इंसेप्ट हुआ है तब से ही एग्जैक्टली बहुत सारे ट्रबल्स, आप कह सकते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पिवटल. पिवटल इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है ऑफ कोर्स, ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स. ठीक है, crucial importance, of having crucial importance related to the development or success of something else. जब कोई चीज़ ग्रो कर रही होती है, सक्सेस की तरफ होती है, डेवलप कर रही होती है, वहाँ पे कोई क्रूशल इम्पॉर्टेंस चीज़ अराइज होती है, तो उसी को बेसिकली बोला जाता है पिवटल. तो सेंट्रल या फिर की पॉइंट जो होता है, द सेंट्रल और द क्रूशल पॉइंट और द क्रूशल की इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स. सो माइनर या फिर ट्रिवियल आर द एंटोनिम्स. सो गुड कस्टमर सर्विस इज पिवटल टू अ सक्सेसफुल बिजनेस, कि जब आप कस्टमर्स को अच्छे सर्विस देते हो तो वो एक क्रूशियल पॉइंट, एक की पॉइंट, एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है इन रिलेशंस टू द सक्सेसफुल बिजनेस. तो जब एक चीज़ आप बहुत सही करते हो जो कि की पॉइंट बन जाता है ऑफ द डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स. नेक्स्ट टर्म इज हेडविंड्स. हेडविंड्स का मतलब होता है विंड हैविंग द ऑपोजिट जनरल डायरेक्शन टू अ कोर्स ऑफ मूवमेंट. कोई भी चीज़ जब एक कंटिन्यू कोई चीज़ एक मूवमेंट हो रहा है और उसके जस्ट ऑपोजिट से कोई हैवी विंड आ रही है, उसको बोला जाता है हेडविंड. आप किसी तरीके का हिंड्रेंस बोल सकते हो व्हाइल यू आर वॉकिंग अवे. जब आप एक रास्ते पे चल रहे होते हो, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, जब आप चल रहे होते हो आपके ऑपोजिट साइड में कोई तेज़ हवा चल रही होती है जो कि आपको एग्जैक्टली प्रिवेंट करती है फ्रॉम मूविंग अहेड, तो उसी को हेडविंड बोला जाता है. सो विंड हैविंग द ऑपोजिट जनरल डायरेक्शन टू कोर्स ऑफ मूवमेंट. बॉच. बॉच वर्ब और नाउन दोनों के रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है टास्क कैरी आउट बैडली और केयरलेसली. जब कोई भी आप टास्क करते हो, उसको कैरी करते हो बैडली और केयरलेसली, उसी को बॉच बोला जाता है. सो मफ करना एंड फ्लब आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर बिल्ड या फिर अचीव. सो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बॉचिंग द जॉब, कि वो अपनी जॉब को केयरलेसली कर रहा है, उसको केयरलेसली कैरी ऑन कर रहा है. स्वून. स्वून वर्ब और नाउन दोनों के रोल्स प्ले करता है. इसका मतलब होता है फेंट स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन. जब आप बहुत ज़्यादा इमोशन से भर जाते हो, वाइल दैट इज़ द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस और द सैडनेस, एंग्जाइटी. तो जब आप एक्सट्रीमली किसी इमोशन से फुलफिल होते हो, फिल्ड होते हो, और उस टाइम पे आप फेंट हो जाते हो, ठीक है, तो उसको स्वून बोला जाता है. वीकन या फिर ड्रॉप आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम इज राइज. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्वून लाइक एवरी अदर पर्सन हु लुक्स एट यू. मतलब जो भी तुम्हारी तरफ देखता है दैट पर्सन ड्रॉप्स डाउन. तो मैं ऐसे पर्सन की तरह नहीं हूँ हु इज़ गोइंग टू स्वून लाइक एवरीबडी एल्स.
नेक्स्ट वर्ड इज fervor. fervor इज अ नाउन. fervor का मतलब होता है पैशनेट फीलिंग. पैशनेट कोई भी फीलिंग होना, इंटेंसिटी होना. सो सिनोनिम्स आर पैशन या फिर इंटेंसिटी. एंटोनिम इज पैथी. सो दीज एनिमल्स विल लव एंड हेट विद इक्वल fervor. कि जो एनिमल्स है दे आर इक्वली लव एंड हेट. सो दीज वर द फ्यू वर्ड्स जो कि पेंडिंग थे. अभी कुछ और हैं जो कि मैं फर्दर सेशन में डिस्कस करूँगी. सो फॉर टुडे दीज वर्ड्स और वोकैबुलरीज. थैंक यू सो मच. स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस. वन मोर थिंग, अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू सो मच.